हेलो एवरीवन, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 14 में बात कर रहे हैं सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं, राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट। राइट ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म, लिख लिया इसको, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म। नाउ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 and the x equals to what, x y z. Okay, and this one equals to what, 7 -5 and 12. Next one, where करके बता देंगे, where मैट्रिक्स मेरे पास में क्या है, where a equals to 1 -1 and 2 3 4 and -5 and 2 -1 and 3. ओके, एक्स मैट्रिक्स है मेरे पास में एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स मेरे पास में बी दे रखी है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास में 7 -5 एंड 12। ओके, तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स है ना। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए देख लीजिए। जब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे कैसे निकाल रहे हैं, 1 -1 एंड 2 3 4 -5 एंड 2 -1 एंड 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ से वैल्यू, तो मेरे पास में वैल्यू कैसे निकल के आ रही है, ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 ये 12 प्लस 12 -5, ये मेरे पास में माइनस का 5 एंड सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी 9 और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस का 10। उसके बाद मेरे पास है +2, 2 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3 एंड -8। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू 7 आ जाएगी, प्लस में 19, दिस इज़ द वैल्यू, +2 एंड ये माइनस में 11। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 7 + 19 माइनस में 22। और भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू देखो कितना आ जा रहा है मेरे पास में, 19 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, दैट मीन्स ये 4। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर मेरे पास में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद करने के है बच्चों, हम लोगों के पास में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर समझो, कोफैक्टर्स हम लोग बात करें तो कोफैक्टर्स समझना, A11 कैसे निकालेंगे ये समझो। मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव द रो एंड कॉलम, तो मेरे पास में आ जाएगा 12 माइनस में 5, तो ये मेरे पास में है 12 माइनस में 5। ओके, तो लिख लीजिए 12 - 5, उसके बाद 12 - 5 यानी कि 7। ओके, सिमिलरली A12 देख लीजिए, A12 की वैल्यू, ये ऑड नंबर है तो नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे साथ में, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, उसके साथ माइनस की वैल्यू लिखेंगे। A12 की वैल्यू जब इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो रोज एंड कॉलम्स, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 9 प्लस में 10, तो ये 19 हो जाएगा। ओके, तो 19 यहाँ पे लिख देंगे माइनस में, तो लिख लिया -19, -19। उसके बाद अगर बात करें A13 एलिमेंट देख लो मेरे पास में, A13 एलिमेंट कितना आ जाएगा, लास्ट थर्ड एलिमेंट है 2 के करस्पॉन्डिंग, तो -3 -8 यानी -11। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास है -11, तो ये वैल्यू लिख लिया मैंने -11। देन नेक्स्ट A21 देख लीजिए, A21 की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेशन करके देखिए। A21 देखोगे तो 3 के करस्पॉन्डिंग निकालना है इस एलिमेंट के बाद, तो रो हटाया -3 एंड प्लस का 2, तो ये -1 आ जाएगा। ओके, -1, लेकिन ये ऑड नंबर है तो ये +1 आ जाएगा, तो प्लस का 1। A22 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो A22 के करस्पॉन्डिंग देख लीजिए, A22 बच्चों है मेरे पास सेकेंड एलिमेंट 4, यानी कि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो रिमूव द रो एंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 9 और प्लस में 10, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास में 3 और माइनस में 4, 3 माइनस में 4 यानी कि -1। ओके,
तो ये आ गया आपके पास है माइनस में 1, तो इसकी वैल्यू लिख लिया आपने। इसी के साथ A23 भी निकाल लिया। A23 देख लीजिए, A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 के करस्पॉन्डिंग आप सॉल्व करिए इस एलिमेंट के अबाउट। तो ये मेरे पास में देखिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है -5 के करस्पॉन्डिंग। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एलिमेंट क्या बचेगा, ये बचेगा जाके -1 और +2 यानी 1 आ जाएगा। ओके 1, तो 1 और साथ में ऑड प्लेस पर है, तो ये मेरे पास है -1 आ जाएगा, -1। सिमिलरली A31 देख लीजिए, A31 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A31। 31 की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम, तो ये आ जाएगा +5 एंड -8 +5 एंड -8, तो ये हम लोग के पास में आ जाएगा -3। तो ये मेरे पास में आएगा +5 -8 यानी कि -3 ओके। तो ये मेरे पास है -3 आ गया, की वैल्यू निकाल लेते हैं। A32 देख लो कितना है मेरे पास में। A32 जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास में आएगा, ये आपके पास में A32 के लिए समझ लो, A32 बच्चों आपके पास में ये इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात हो रहा है। A32 रिमूव द रो एंड कॉलम, ये आ जाएगा -5 -6, तो यानी -11 आएगा, और ये 32 पर है, दैट मीन्स प्लस में हो जाएगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा +11। ओके, तो ये मेरे पास में +11, तो इसको मैंने लिख लिया +11। नाउ नेक्स्ट A33, A33 देख लो जरा कितना आ रहा है। A33 की वैल्यू मेरे पास में आ रही है, इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, रिमूव द रो एंड कॉलम, ये आ जाएगा 4 और -3 +3 हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो ये +7 हो गया, देख लीजिए यहाँ पे रखा +7। नाउ एडजॉइंट A निकाल लो, एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट ऑफ A अगर मैं निकालूंगा तो दैट मीन्स मैट्रिक्स मेरे पास में हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33। ओके, फिर द वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 7 and 7 -19 -11 1 -1 and -1, this is -3 11 and 7, ये वैल्यू आपके पास में आ चुका है। नेक्स्ट वी फाइंड द A इनवर्स की वैल्यू देख लीजिए, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो बेसिकली मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A इनवर्स इक्वल्स टू A डिटरमिनेंट जो वैल्यू निकाला था वो 4 आया था, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो ये x इक्वल्स टू होता है मेरे पास में, x इक्वल्स टू होता है A इनवर्स B। ओके, तो x की वैल्यू रख दिया यहाँ पर x y z, A इनवर्स की वैल्यू है 1/4, दिस वन इज द वैल्यू 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। ओके, एंड b की वैल्यू जो है उसको कॉपी कर लीजिए ऊपर से, b मेरे पास है 7 -5 एंड 12, 7 -5 एंड 12, 7 -5 एंड 12। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये मेरे पास में आ गया 1/4, मल्टीप्लाई करिए 49 -5 एंड -36, देन -133 +5 132। ओके, उसके बाद नेक्स्ट -77 +5 एंड 84। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू मेरे पास चल रहा है 1/4, इधर आ जाएगा आपके पास 49 -41 यानी 8,
इधर बता दीजिए मेरे पास में वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू द -1 प्लस का 4, और ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 89। 89 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये मेरे पास में 2 1 12। तो आप जब डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू मेरे पास में देखो कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो यानी x y z। तो x इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 3। आई होप कि क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं।